इतने सज धज के क्यों आपसे बात कर रही हूँ, तो वो इसलिए कि आज मैं अपनी पुरानी सोसाइटी में जा रही हूँ और वहाँ पर अफसानी माता की पूजा है। तो अफसानी माता की पूजा जो है वो मैं कई बार अटेंड कर चुकी हूँ, पर मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों को भी मैं वो पूजा दिखाऊँ और क्या कैसे पूजा होती है सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो 10:30 का टाइम उन्होंने मुझे दिया था आने का, तो 10 बज चुका है और मैं घर से निकल रही हूँ। वहाँ का मैं जितना भी पूजा का पार्ट शूट कर पाई वो शूट करूँगी। देन घर आके मैं आपसे मिलूँगी और आपको डिटेल में बताऊँगी कि कैसी पूजा होती है, क्यों होती है और कैसे की जाती है, सब कुछ बताऊँगी। तो चलिए मैं निकल रही हूँ और अभी मैं हो चुकी हूँ फुल रेडी। तो मैंने पहनी है ये ऑरेंज कलर की साड़ी, ये देखिए, जो कि काफ़ी हल्की सी साड़ी है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, मुझे जाना है स्कूटी से, तो मैंने ये हल्की फुल्की सी साड़ी पहन ली है। और मैं जो है वो उनके लिए ये लेकर जा रही हूँ आलता। ये मेरे पास काफ़ी रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा उनको दे दूँगी। आलता वगैरह भी वहाँ लगाते हैं पूरा अच्छे से। और ये मैंने फ्रूटी का डिब्बा पूरा ख़रीद लिया था, तो ये फ्रूटीज़ जो है वो मैं बांटने के लिए लेकर आई हूँ। तो आज मैं थोड़ी लेकर जाऊँगी, तो धूप का टाइम होगा तो थोड़ा धूप में अच्छा लगता है किसी को आप दे दो, तो मैं इसमें से 8-10 निकाल लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ही बांटूंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर मैं ले जाऊँगी लोग नहीं मिले तो ये गर्म हो जाएगी। तो इसको मैंने फ्रिज में रख के ठंडा कर दिया था और अब मैं इसमें से थोड़ी सी निकाल लेती हूँ और लेके जाती हूँ। वहाँ से जब फ्री होंगी तब मैं फ्रूटी बांटने के लिए चली जाऊँगी वहीं आसपास। घर आने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। तो मैं पहुंच गई हूँ आंटी के घर, और ये जो ग्रीन साड़ी पहनी है आंटी, इन्हीं के घर जो है वो पूजा है। तो देखिए इस तरीके से एक पाटा रखते हैं, जिसको पटा भी बोलते हैं, रोटी बेलने वाला, वो भी रख सकते हैं। उस पर कलश स्थापना करते हैं। तो इन्होंने कलश रखा है, उसमें आम के पत्ते लगाए हैं और एक पत्ता जो है वो पान का पत्ता है। फिर कटोरी में चावल भरे, उस पर दिया रख दिया और फूल की माला जो है वो चढ़ा दी है। एक ये नीचे पत्ता रखा है, इस पे इन्होंने रखी है सुपारी और आटे का आई थिंक कुछ बना के 5 या 7 कुछ गोले रखते हैं। तो वो मैं पूछना भूल गई कि ये क्या चीज़ है, पर वो आटे का ही मुझे लग रहा था। तो वो जो है वो रखते हैं और जो है जो भी आपको पाटा दिख रहा है, इसके चारों तरफ जो है वो फूल वगैरह सब कुछ लगा दिए जाते हैं। तो मैं आपको पूरे अच्छे से पूरी विधि दिखा रही हूँ शुरू से। तो ये हैं चूड़ियाँ जो कि वो सुहाग में बांटने के लिए लेकर आई थी। तो ये माता रानी को जो है वो चढ़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप, और ये जो आप नीचे कपड़ा बिछा हुआ देख रहे हैं ऑरेंज से कलर में, ये एक्चुअली एक साड़ी है। नया कोई भी कपड़ा जो है वो बिछाते हैं, जैसे बाद में यूज़ कर लेते हैं जिनके यहाँ पूजा होती है। तो ये देखिए तुलसी लगा रहे हैं, इसमें तुलसी के पत्ते और नीम, ये सब चीज़ें इसमें लगाई जाती हैं। इन्होंने सुहाग का सामान जो है वो चढ़ा दिया है। ये जो भाभी हैं, ये जहाँ मैं पहले रहती थी, मेरे घर के सामने घर था इनका, वहाँ रहती हैं ये। तो ये नीम लगा दिया है और खूब सारे फूल जो हैं वो लगा दिए हैं। पान, सब जितनी भी 7 सुहागन होती हैं उन सब के लिए एक एक जो है वो पान रखा जाता है। तो वही वो इस तरीके से पान रख रही हैं, देन इसके ऊपर वो फूल रख देंगी। तो ये जो साड़ी बिछी है इसके ऊपर ही वो पाटा वगैरह लगा है। अब सब लोगों के आलता लग रहा है, तो यहाँ पर सब ने आलता लगाया है। और इस तरीके से लैया के पैकेट आते हैं, 2-3 आई थिंक ऐसा होता है, 1.25 किलो का, ऐसा कुछ। जैसे हम लोगों के यहाँ संकटा माता की होती है तो 1.25 किलो की पिन्नी ऐसा बोला जाता है, ऐसा ही शायद इसमें भी 1.25 किलो टाइप का होता है। तो ये मुरमुरे भी बोलते हैं इसको। तो ये सबको इक्वली दिया जाता है। तो सबको देखिए आप, सब में सबके सामने जो है वो रख दिया गया है। अब इसमें ये चने डाले गए हैं, तो भुने हुए जो चने होते हैं ये सबको एक बराबर से दिए जाते हैं। देखिए अगर थोड़ा सा भी चीज़ बचती है ना, जैसे सपोज़ सबको एक एक कटोरा लैया दे दिया, उसके बाद एक कटोरा एक्स्ट्रा बच गया, तो उस एक कटोरे में से एक एक मुट्ठी करके सब में डिवाइड कर दिया जाता है, सबको दे दिया जाता है। तो जो भी चीज़ दी जाती है वो सबको एक सी मात्रा में दी जाती है, एक ही मात्रा में दी जाती है, कुछ कम और ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरीके से जो है वो चना और मुरमुरा का ये बेसिकली होता है अफसानी माता की पूजा। और इसको दुरदुरिया, आई थिंक दुरदुरिया भी बोलते हैं। तो ये देखिए सब में बांट दिया है आंटी ने। और अब जो है ये पेड़े, तो मिठाई भी दी जाती है, तो उसमें खोए की ही मिठाई होती है, पेड़े बर्फ़ी जो देना चाहें आप दे सकते हैं। तो ये पेड़े जो हैं वो सबको आंटी जो है वो दे रही हैं। तो पहले 2-2 दे रही हैं, फिर काउंटिंग के हिसाब से दिए जाते हैं, जैसे कि अभी 2 डिब्बे वो लेकर आई हैं।
तो उसमें आधा आधा किलो के 2 डिब्बे हैं, तो पहले 2 रख रही हैं, बचेंगे तो 4 कर देंगे। तो सबको जो है वो 4 लगभग पेड़े मिले थे, और जो थोड़ा सा बच गया था वो सबको थोड़ा थोड़ा उसमें से तोड़ के दे दिया गया था। तो ऐसे बराबर सबको दिया जाता है। और ये है गुड़, तो गुड़ भी सबको जो है वो दिया जाता है। तो ये जो हमें प्रसाद मिलता है लैया का, ये हम लोग घर ले आते हैं। और इसको क्या होता है कि ऐसा ये लोग कहते हैं कि इसको भून के इसमें नमक डाल के नहीं खाना चाहिए। जैसे आप चाहें तो इसका कोई सोचे कि मैं इसका भेलपूरी बना लूँगी, तो वैसा नहीं है, हमको इसे ऐसे ही खाना होता है। तो इस तरीके से जो है वो सब में देखिए गुड़ वगैरह बांट दिया गया है। और अब आंटी पूजा कर रही हैं, तो थोड़ा धूप वगैरह दिखा रही हैं। और एक हवन कुंड में आंटी ने थोड़ा सा कंडा जिसे बोलते हैं वो जला के रखा था साइड में, और धूप जला दिया है। ये दिया जो है वो उन्होंने दूसरा लगाया था। और अब जो है वो पूजा हो गई है शुरू, और यहाँ सबके लग रही है बिंदी। तो ये पता नहीं कैसे अंधेरा हो गया एकदम से, यहाँ आपने देखा। तो क्या होता है, जिसके सामने लैया रखी होती है वो अपना सामने वाला लैया बाजू वाले के पल्लू में देता है। तो जो मेरे सामने रखा है वो मैं अपने बाजू वाली भाभी को उनके आंचल में दूंगी, और जो उनके सामने रखा है वो मुझे देंगी। तो ऐसे सब एक दूसरे को अपना देते हैं, ठीक है। किसी के सामने जो रखा होता है वो वाला नहीं खाता है, एक दूसरे को दिया जाता है। तो मेरे सामने देखिए जो है वो मैं भाभी को दे रही हूँ। तो सबसे पहले जो है वो पूजा का शुरुआत यहीं से होता है। सोने का कलशा भराई गई हो, फिर के दियना जगमग ज्योति जलाई गई हो, फिर के दिन माता की जय। आरती उतारूं तो 7 कहानियाँ या फिर उनमें से 2-3 गाने होते हैं, कुल मिला के 7 होते हैं। तो हर कहानी के एंड पर एक चना और थोड़ा सा फूल जो है वो मैया को चढ़ाया जाता है। अब आरती होने के बाद सब लोग जो है वो प्रसाद थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। तो यही लैया से जो है वो अपना प्रसाद जो है वो खाते हैं, पेड़ा लैया, देन पानी वगैरह पीते हैं। उसके बाद वहीं पर हाथ वगैरह धोने के बाद अफसानी माता का जो ये आप वो देख रहे हैं साड़ी, इसको हम फोल्ड करते हैं। तो देखिए इस तरीके से ना ये नीचे से इनके पैर बनाए जाते हैं, और ऊपर की साइड में जहाँ ग्रीन कलर में आंटी बैठी हैं वहाँ पे बनाया जाएगा उनका सर और उनके हाथ। तो इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए बहुत टाइटली, और सब लोग जो हैं वो अफसानी माता का पूरा उनको शेप दे देते हैं। तो इस तरीके से पैर बना रहे हैं, तो हम लोग जो है वो पैर बना रहे हैं।
ऊपर आंटी देखिए ये बना रही हैं बीच में उनका सर, और उधर साइड में बना रहे हैं अफसानी माता के हाथ। तो इस तरीके से उनका जो है वो पूरा स्वरूप बनाया जाता है यहाँ पर साड़ी से ही, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी कितना सुंदर बनके तैयार हुआ है। एकदम देखने से ऐसा लग रहा था जैसे शिवालय हो पूरा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत अच्छा बना था। तो ये जो इनके पाँव होते हैं इनको अच्छे अच्छे से दबाया जाता है, जैसे सेवा करते हैं वैसे देखिए सब लोग जो हैं वो इनके पाँव दबा रहे हैं। ऊपर देखिए वो हाथ बना दिए गए हैं और बीच में बना दिया गया है सर। तो जो सर बनाया है उस पर बिंदी और सिंदूर वो सब चीज़ें लगाई जाती हैं। तो आंटी इस पे लगाएंगी बिंदी, देन सिंदूर, और सब लोग फिर एक एक करके ऑरेंज वाला जो सिंदूर होता है वो लगाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ये पूजा की समाप्ति होती है, यहाँ पर जो है वो पूजा हो जाती है पूरी कंप्लीट। इसके बाद सब लोग एक एक करके सिंदूर माता रानी के सर पे लगा के और सुहाग ले लेते हैं। हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ घर पर, और आने के बाद मैं सो गई थी 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था और 1 बजे करीब नाश्ता वगैरह किया था। तो मैंने आपको जहाँ तक का वीडियो दिखाया है वो पूजा का बिल्कुल समाप्ति होती है वहाँ पर, जब उनके हम पैर वगैरह दबाते हैं, देन उसके बाद नाश्ता वगैरह करते हैं, और फिर सब लोग थोड़ी मोड़ी बातें किए और हम घर आ गए। तो वहाँ पर सबको ऐसे, ये आप रेड वाली जो चूड़ी देख रहे हैं ये चूड़ियाँ सबको 2-2 4-4 चूड़ियाँ मिली थी सबको। तो जो है वो बहुत अच्छी पूजा रही, और मैंने काफ़ी बार ये पूजा जो है वो अटेंड की है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुंबई में आने से पहले मैंने कभी भी इस पूजा के बारे में नहीं सुना था, क्योंकि हमारे उधर यूपी साइड में नहीं होती है। पर हाँ, यहाँ पर मैंने देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और बहुत सारी बार मैंने जहाँ पहली सोसाइटी में रहती थी अटेंड किया। इस घर में आने के बाद भी ये मेरा दूसरा टाइम है जाने का। लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो शूट किया था, पर मेरे को बहुत बाद में याद आया, मतलब वीडियो शूट करने का। तो वो ना जब मैंने एडिट करने बैठी तो प्रॉपर वीडियो शूट नहीं हुआ था, स्टार्टिंग का पूरा मिस था और वो कहानी वाला पार्ट था, तो उसको डालने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि कहानियाँ बहुत लंबी लंबी होती हैं इसलिए। तो फिर मैंने कहा चलो कभी माता रानी चाहा तो अगली बार जो है वो वीडियो शूट कर लेंगे। तो देखिए इस बार मुझे मिल गया, और ये वाली पूजा गुरुवार को ही होती है। अभी तक मैंने जितनी बार भी अटेंड की है गुरुवार को ही की है, तो बृहस्पति को मतलब ये वाली पूजा होती है। और बस सब कुछ अच्छा रहा। और मैंने ये कल लगाई थी मेहंदी, जो कि काफ़ी टाइम से मेरे पास कोन रखा हुआ था, कभी पूजा में कहीं मिल जाता है, तो वो मैंने सोचा कि आज पूजा में जा रही हूँ तो क्यों ना दोनों हाथों में मैंने ऐसे गोला बना के और ये टिप जो है वो कलर कर लिए थे। मुझे बस ऐसी मेहंदी ज़्यादा अच्छी लगती है अब, पहले मुझे बहुत ऐसे भरा भरा मेहंदी अच्छी लगती थी, पर अब ऐसी अच्छी लगती है। तो किस किस ने ये पूजा अटेंड की है और किस किस के घर में ये पूजा होती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं जो यहाँ से फ्रूटी के वो डिब्बा लेके गई थी, वो मुझे उसी सोसाइटी में नीचे काफ़ी सारे मज़दूर थे, तो वो खाना खा के जस्ट उठे ही थे, तो मुझे वो दिख गए। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कहाँ मैं मतलब ऐसे बांटने निकलूँगी, तो वो मुझे दिख गए थे, तो मैंने उन्हीं को पकड़ा दिए थे। तो आज मैं 10 पैकेट ले गई थी, ऐसे 10-10 करके 2-3 बार में बांट दूँगी मैं। तो जो है वो मैंने उन्हीं को पॉलीथिन दे दिया था, मैंने कहा था आपस में जो है वो आप बांट लेना, तो उन्होंने बांट लिया होगा। उसके बाद मैं घर आ गई थी, घर आके मैं सो गई, कुछ खाया पिया भी नहीं, क्योंकि वहाँ से सैंडविच खा के आए थे और वो भी बहुत हैवी थे। तो अभी मैं जब वीडियो एडिट कर रही थी तो मैंने सोचा वीडियो का एंड तो मैंने किया ही नहीं है, चलो एंड कर देती हूँ। तो बस आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।